Hello learners, welcome to Ilma's East Foundation. I am Ilma, your maths mentor. So now I am here with the solution of R.S. Agarwal Mathematics class 11th. Okay, and our chapter is complex number and quadratic equation. तो आपको ये चैप्टर R.S. Agarwal क्लास 11th मैथमेटिक्स बुक में मिल जाएगा. यूनिट 2 है एंड चैप्टर 2 है. ओके, सो ये चैप्टर है जो हमारा नाम है, हमारा टाइटल है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाएंगे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है हम इसको समझेंगे कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, इनमें आता क्या है. ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली सबसे पहले आता है इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है, ये कि बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं. तो इमेजिनरी नंबर्स देखो, बहुत बार होता है ना कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं एंड एट द एंड हमारा आगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा आगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 या एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -2 -3. तो जब मतलब हमारे पास इधर स्क्वायर है एंड उधर माइनस में क्वांटिटी आ गई, तो हम स्क्वायर को उधर भेजते हैं और वो हमारा क्या हो जाता है कि नेगेटिव में, अंडर रूट जो होता है हमारा स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव में चला जाता है. तो किसी भी उसका क्या कहते हैं, यहाँ देखिए लिखा है इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज नेगेटिव सच अ नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर वो नेगेटिव हो रहा है, देखो यहाँ जैसे स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -2. ठीक है, तो ये सब क्या है, नेगेटिव में आ रहे हैं. तो जब भी हमारा स्क्वायर रूट अंडर रूट वो नेगेटिव में आ जाता है देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल -√1 -√2. ठीक है, तो दीज आर इमेजिनरी नंबर्स. ओके, एंड अब देखो इसका जब सॉल्यूशन निकालते गए, जब हमारे पास ये प्रॉब्लम आई पहले, तो फिर जब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला कि हाँ इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, तो सबसे छोटा नंबर -1 हमने लिया और हमने √-1. ठीक है, √-1 को हमने ग्रीक लेटर आयोटा, ठीक है, जो डिनोट किया जाता है स्मॉल आई. ठीक है, इससे हमने इसको डिनोट किया. तो बेसिकली ये हो क्या गया, आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई, √-1. ओके, तो अब हमने अब इसके बाद हमारी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो गई. हमें जो हमारे आंसर्स थे वो आई के टर्म में मिलना शुरू हो गए. फॉर एग्जांपल यहाँ गिवन है कि जैसे अब हमारे पास जैसे आ गया √-4. ठीक है, तो जैसे √-4 आ गया तो हमने इसको क्या लिख दिया, हम -4 को देखो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे -1 × 4. ठीक है, -1 × 4 हम इसे लिख सकते हैं. अब -1 की वैल्यू हमें पता है वो आयोटा होती है. ठीक है, तो हमने -1 की जगह सिंपली आयोटा लिख दिया. अब बचा √4 की वैल्यू हमें पता है 2 होती है. तो बेसिकली इसका आंसर देखो आ गया, ये देखो यहाँ पे है 2i. सेम वैसे ही -9 की वैल्यू हो जाएगी 3i एंड सिमिलरली -5. अब देखो -5 तो हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी चीज़ का, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है. तो इसमें देखो, इसमें हम कैसे करेंगे, तो हमने बेसिकली -5 को, हमारा सेम प्रोसेस, हमने -5 को सबसे पहले क्या लिखा, -1. ठीक है, -1 × 5. अब हमें पता है -1 की वैल्यू -√1 की वैल्यू होती है आई. तो हमने सिंपली उसकी जगह पे क्या लिख दिया, हम आई लिख देंगे एंड आफ्टर दैट हम √5 को ऐसे ही लिख देंगे. ठीक है, √5 को हम ऐसे ही लिख देंगे. तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी i√5. ठीक है, तो हमारा ये अधूरा नहीं छूट रहा है, ये इनकम्प्लीट आंसर नहीं छूट रहा है कि स्क्वायर रूट में ये माइनस है, ये कुछ भी है. ओके, अब नेक्स्ट, अब देखो, अब जैसे हमें पता चल गया कि आई हमारा है, आई की वैल्यू है -1. अब आयोटा की जैसे पावर्स, अब आयोटा की पावर्स हम जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो देखते हैं आयोटा की पावर्स बढ़ने लगी. अब जैसे आई की पावर 0, अब देखो आई की पावर 0 वो 1 होता है. किसी भी चीज़ 0 को छोड़ के, किसी भी चीज़ की अगर हम पावर करते हैं इनफाइनाइट एंड 0 को छोड़ के, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है. तो आई की पावर 0, इसका आंसर क्या होगा हमारा 1. ठीक है, आई की पावर 0 ये 1 रहेगा. फिर 0 के बाद 1, आई की पावर 1. अब देखो सिमिलरली वैसे ही आई की पावर 1 तो वो 1 ही रहेगा. अब यहाँ आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1. अब ये -1 क्यों है, क्योंकि देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इसलिए है, आई की वैल्यू है हमारी -√1. ठीक है, ये हमारी है -√1 इंटू -√1. ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है,
ये बेसिकली हो जाएगा, मतलब सॉरी, स्क्वायर स्क्वायर अगर हम करेंगे -1 का ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, -1 √-1 का ये होल स्क्वायर हो गया। और जब हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या होता है, स्क्वायर हट जाता है, ठीक है, स्क्वायर रिमूव हो जाता है, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो हमारे आई स्क्वायर की वैल्यू जो हो गई -1। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई स्क्वायर की वैल्यू, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आगे हर एग्जाम में। तो यहाँ आई स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड इसकी वैल्यू की हेल्प से हम आगे की भी जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें काउंट कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब देखो आई क्यूब, अब आई क्यूब में देखो हम क्या कर सकते हैं, आई क्यूब को मैंने आई स्क्वायर इंटू आई लिख दिया, ठीक है, आई क्यूब को मैंने क्या लिख दिया, आई स्क्वायर इंटू आई लिख दिया। अब आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कि -1 है, तो -1, ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड -1 इंटू आई, ये क्या हो जाएगा, -i। तो बेसिकली इसकी आई क्यूब की वैल्यू हो गई -1, एंड आई की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 और -1 कितना हो जाएगा, +1। तो अब देखो हमारे पास हमें पावर्स क्या मिल गई, आई की पावर 0 1, आई की पावर 1 आई, एंड आई स्क्वायर हमारा -1, आई क्यूब सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, मैं इसको करेक्ट किए दे रही हूँ, आई क्यूब की वैल्यू -i होगी, ठीक है, -1i ये आई, एंड आई की पावर 4 1। तो हमें ये चार वैल्यूज़ एकदम क्लियर कट हमारे माइंड में होनी चाहिए कि आई की पावर 1 तो आए हैं, चलो कोई नहीं, ये हमारे पास एकदम क्लियर कट होनी चाहिए कि आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब -i होता है, आई की पावर 4 1 होता है। ये हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और अगर हमें आगे बड़ी पावर्स मिली, देन विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज वी कैन फाइंड दैट पावर, ठीक है। एंड अब देखो हम एक लास्ट हमारी स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हमने कंसिडर किया है कि आई की पावर n, ठीक है, हमने आई की पावर n कंसिडर कर लिया, हमने n, ठीक है, और हमने n को एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, n जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इट इज़ ग्रेटर देन 4। अब हमने ग्रेटर देन 4 क्यों लिया है, जस्ट बिकॉज आई की पावर 4 तक तो हमने सिंपली अपनी कैलकुलेशन से इसे कैलकुलेट कर लिया, बट अब हम ले रहे हैं आई की पावर, ठीक है, n इज़ ग्रेटर देन 4, हमने i की पावर n लिया और n को ग्रेटर देन 4 ले लिया। अब n को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें जो कोशेंट मिलेगा हमने m ले लिया। देखो इसमें बस धीरे धीरे स्टेप समझना, इतना इसे कॉम्प्लिकेटेड मत समझना, ठीक। तो n ग्रेटर देन 4 है, n को डिवाइड किया जब हमने 4 से, तो हमें कोशेंट मिला m एंड द रिमाइंडर इज r, ठीक। तो हमारे पास ये देखो एक कोशेंट वाला फॉर्मूला होता है हमारा डिवाइडर, बचपन में हम पढ़ते हैं, तो उसकी हेल्प से हमें n = 4m + r मिल गया। जहाँ देखो r हमारा क्या है, r हमारा 4 से जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, वो लाई करेगा ना 0 और 4 के बीच में ही, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 0 एंड 4 के बीच में हमारा रिमाइंडर लाई करने लगा। अब i की पावर n हमने लिया था, अब n की जगह हम क्या लिख देंगे, 4m + r, 4m + r हम m की जगह लिख देंगे। अब हमें पता है अगर पावर में एडिशन है, ठीक है, पावर में एडिशन कब होता है, जब वो दोनों डिजिट मल्टीप्लाई होते हैं। ये हमने बहुत ही छोटी क्लास में पढ़ा था कि a की पावर n = a की पावर m है, तो ये फर्दर ये हो जाता है a की पावर m + n, ठीक है। तो उसी का यूज़ करके यहाँ पे क्या लिख दिया है, i की पावर 4m इंटू आई की पावर r, ठीक है। अब देखो i की पावर 4m, अब देखो i की पावर 4 हमें पता है कितनी होती है, वो होती है 1, ठीक है, i की पावर 4 1 है। तो अब 4 का मल्टीप्लाई किसी भी बड़े नंबर से, कितने भी बड़े नंबर से कर दें तो वो होगा तो 4 का ही मल्टीपल, और 4 का मल्टीपल है तो इट मीन्स उसकी वैल्यू, आयोटा की वैल्यू ज़रूर ही 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा i की पावर r, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल में जैसे है, अब इसको एग्जाम्पल में हम कैसे करते हैं, जैसे i की पावर 98 है, अब 98 को हमने जल्दी से इसको डिवाइड किया, हमने इसको 4 से डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि हमें 4, देखो 4 यहाँ बच्चों के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ 4 से ही क्यों डिवाइड किया, हमने 4 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें i की पावर 4 की वैल्यू पता है, ओके। तो हम उसे 4 के मल्टीपल में अगर तोड़ लेंगे तो हम उतनी क्वांटिटी जितनी होगी उसको हम 1 लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 × 24, ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करूँगी 98 को 4 से, तो हमें मिलेगा 4 × 24 एंड द रिमाइंडर इज़ 2, ठीक है, रिमाइंडर हमें 2 मिलेगा। अब ये क्या हो जाएगा, i की पावर 4
ठीक, आई की पावर 4 और बाहर 24 इंटू आई स्क्वायर। अब आई की पावर 4 और मल्टीपल कुछ भी है, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी है, डजेंट मैटर। तो हम क्या करेंगे, वो तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, बचेगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो हमारा देखो आई की पावर 90 है, जो जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ठीक, उसकी वैल्यू हमें कितनी ईजिली मिल गई, वो हमें एकदम सिंपल मिल गई -1। तो ऐसे अभी नेक्स्ट, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आगे एक्सरसाइज में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें एकदम आपको इसमें बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, और आई की कितनी भी आयोटा की वैल्यू मिल जाए तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द एक्सरसाइज। ओके, एंड आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।